ब्लैक कर्मचारियों को यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि एक श्वेत व्यक्ति एक अश्वेत व्यक्ति की कार चला रहा था। उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। लोग जिस तरह से घूर रहे थे उससे शर्ली थोड़ा असहज हो गया, इसलिए उसने कार के अंदर ही रहने का फैसला किया। नॉर्थ कैरोलिना में वे एक भोज में शामिल हुए जहां मुख्य भोजन के रूप में फ्राइड चिकन परोसा गया। संगीत ये साफ तौर पर अश्वेत लोगों के साथ भेदभाव का एक तरीका था। शर्ली का दिल बहुत दुखा, लेकिन फिर भी उसने पूरे दिल से पियानो बजाया। दर्शकों ने उसके शानदार प्रदर्शन पर जोरदार तालियों से उसका स्वागत किया। जब शर्ली बाथरूम जाना चाहता था तो होस्ट ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि शर्ली को बाहर पुराने और गंदे टॉयलेट का इस्तेमाल करना होगा। शर्ली ने तुरंत मना कर दिया और कहा कि वह इसके बजाय होटल वापस जाएगा। भले ही इसमें 1 घंटा ज्यादा लगे, लेकिन वह वहीं बाथरूम का इस्तेमाल करेगा। टोनी यह समझ नहीं पाया, लेकिन शर्ली के लिए यह सम्मान की बात थी। कुछ दिनों बाद वे एक सूट की दुकान के पास से गुजरे। टोनी को लगा कि डिस्प्ले में रखा एक सूट शर्ली पर बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए वे अंदर चले गए। दुकानदार ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और सूट दिखाया, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि यह शर्ली के लिए है, उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। संगीत उसने कहा कि सूट पहनकर देखने से पहले ही पूरा पैसा देना होगा, और फिर उसने शर्ली के हाथ से सूट छीन लिया। यह साफ नस्ल भेद था। शर्ली ने अपना दर्द एक हल्की मुस्कान के पीछे छुपा लिया और चुपचाप बाहर निकल गया। टोनी बहुत गुस्से में था, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। शर्ली ने अपना सारा गुस्सा पियानो की चाबियों में निकाल दिया। अब उसकी संगीत में दर्द और आग दोनों थे। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, टोनी और शर्ली धीरे धीरे दोस्त बन गए। लेकिन एक बरसात की रात वे गलती से उस इलाके में पहुंच गए जहां रात के बाद अश्वेत लोगों का जाना मना था। एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें रोक लिया। टोनी ने उससे बहस की और अंत में दोनों को जेल में डाल दिया गया। जेल के अंदर शर्ली ने अधिकारी को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने सुनने से इनकार कर दिया। फिर शर्ली ने एक फोन कॉल किया। सिर्फ 10 मिनट बाद अधिकारी को उन्हें छोड़ने का आदेश मिला। टोनी हैरान रह गया। अब उसे पता चला कि शर्ली के बहुत प्रभावशाली लोगों से संबंध है, और उस पल से उसने उसे बिल्कुल अलग नजर से देखना शुरू कर दिया। बारिश रुक चुकी थी और आधी रात हो चुकी थी। शर्ली ने आराम करने का सुझाव दिया। टोनी ने अपनी ग्रीन बुक देखी और एक ऐसे मोटल का पता लगाया जहां अश्वेत यात्रियों को रहने की अनुमति थी। इस बार टोनी ने भी शर्ली के साथ वहीं रुकने का फैसला किया। अब वह उसकी अकेलेपन को समझने लगा था। आखिरकार वे अपने अंतिम प्रदर्शन के स्थान पर पहुंच गए। आयोजकों ने उनका भव्य स्वागत किया। उनकी कार के लिए वीआईपी पार्किंग तक रखी गई थी, लेकिन अंदर जाने के बाद उन्हें पीछे के दरवाजे से ले जाया गया। शर्ली के लिए जो कमरा दिया गया वह रसोई के पास था, छोटा, तंग और खाने के तेल की गंध से भरा हुआ। जब शर्ली ने रेस्तरां में खाने की मांग की तो बटलर ने मना कर दिया और कहा कि खाना कमरे में ही भेज दिया जाएगा। शर्ली ने उस स्टोरेज जैसे कमरे में खाने से साफ इनकार कर दिया। बटलर ने कहा कि चाहे तो वे सड़क किनारे ढाबे में जाकर खा सकते हैं। अब शर्ली ने तय कर लिया था कि वह और अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। आयोजक ने टोनी से उसे समझाने को कहा, क्योंकि 400 से ज्यादा लोग उसके प्रदर्शन का इंतजार कर रहे थे। बात करते हुए उसने टोनी को पैसे का लालच भी दिया। टोनी गुस्से में आ गया और उसने पैसे ठुकरा दिए और शर्ली के साथ वहां से चला गया। दोनों एक छोटे से सड़क किनारे ढाबे पर पहुंचे। उनके महंगे कपड़े वहां बिल्कुल अलग दिख रहे थे, लेकिन किसी ने उन्हें नीचा नहीं दिखाया। वहां एक पुराना पियानो रखा था। वह स्टीनवे नहीं था, लेकिन फिर भी शर्ली उसके पास बैठ गया और बजाने लगा। धीरे धीरे स्थानीय संगीतकार भी उसके साथ जुड़ गए। सभी संगीत में खो गए। उस रात लंबे समय बाद शर्ली ने सच्चे दिल से खुशी के साथ पियानो बजाया। सीधे दिल से निकली हुई संगीत की धुन। संगीत